नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट परीक्षा वाणी पे आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, ये हमारा रीजनिंग स्पेशल 1 बैच है, यानी कि RS 1 बैच। इसमें हम आपको भारत के जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे, सरकारी एग्ज़ाम, गवर्नमेंट, उन सभी के लिए आपके लिए रीजनिंग स्पेशल 1 बैच के अंदर पढ़ाया जाएगा। और इसमें जितने भी एग्ज़ाम हैं IS से लेकर ग्रुप D तक, सभी के लिए ये रीजनिंग आपको काम आएगी। आपको हम बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाएंगे और बहुत ही आसान भाषा में। चाहे आप IS की तैयारी कर रहे हो, चाहे PCS की तैयारी कर रहे हो, चाहे डिफेंस, NDA, CDS, SSC, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल में PT, BDO, लेखपाल और UPSI, पुलिस, यानी जितने भी एग्जाम है, हाई कोर्ट में RO ARO होता है, यानी जितने भी एग्जाम है भारत के, उसमें सभी में रीजनिंग पूछी जाती है आजकल। और रीजनिंग का आजकल बहुत ही बड़ा महत्व हो गया है। आप देखे होंगे, रीजनिंग कभी भी कोई सब्जेक्ट नहीं रहा, कभी भी कोई सब्जेक्ट नहीं रहा, वो सभी सब्जेक्ट का एक समाहित रूप था। यानी कि आप अगर कक्षा 5 में और कक्षा 8 में अगर आप नवोदय की तैयारी किए होंगे तो उसमें से थोड़ा सा आपको यहाँ पर दृश्य देखने को मिला होगा रीजनिंग का, वो भी फिगर पर आधारित थे। तो इस तरह से जब आप कंपटीशन लेवल में आए होंगे, कंपटीशन लेवल में पहुँचने के बाद आपका सामना हुआ होगा रीजनिंग सब्जेक्ट से। एक समाहित विषय था, सभी विषयों को एक रूप में लेकर चलना इसका रीजनिंग का काम होता था। तो बच्चों, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, IS से लेकर जितने भी एग्जाम होंगे आपको निचले स्तर पर, सभी की तैयारी आपको विस्तृत तरीके से करवाई जाएगी। आप बिल्कुल ध्यान लगाकर पढ़िए, मन से पढ़िए और तन से पढ़िए। तन मन धन, तन मन लगाइए, धन तो आपके पास है, आप अपने पास रखिए। बिल्कुल ही निःशुल्क, आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इसलिए आइए शुरू करते हैं रीजनिंग स्पेशल 1 बैच, यानी कि RS 1 बैच। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देख लें रीजनिंग को हम कितने हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे। तो रीजनिंग को हम 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे। कौन कौन से? रीजनिंग को हम 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला है वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल और तीसरा है हमारा लॉजिकल। 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल। वर्बल में हम डाइस से स्टार्ट करेंगे, क्लॉक, कैलेंडर, जितने भी चैप्टर आएंगे इसमें हम सभी को कवर करेंगे। नॉन वर्बल में काउंटिंग, छिपी हुई आकृति ज्ञात करेंगे। और लॉजिकल में जो आप लॉजिकल या एनालिटिकल, इसमें हम बात करेंगे किसकी, सिलोजिज्म की, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणाएं, जितनी भी इसमें टॉपिक आएंगे उनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले वर्बल की शुरुआत करते हैं। अब वर्बल में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डाइस। तो हेडिंग डालिएगा डाइस। हेडिंग डालिएगा डाइस। डाइस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पासा। क्या कहते हैं, पासा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। अब आपने मोबाइल में खेला होगा लूडो। लूडो क्या है, एक प्रकार का पासा है। तो पासा कैसे होता है, एक हमारी ये त्रिविमीय आकृति का संरचना होती है, 3 डायमेंशनल जिसको बोल सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, तीनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर और ऊंचाई भी बराबर। तो डाइस कैसा होता है, ये डाइस है। अब डाइस को हम 3D में देख सकते हैं, 1D और 2D में तो हम देख नहीं सकते। तो क्या 3 डायमेंशनल है, यानी त्रिविमीय आकृति है। तो जब आप इसको हम देखेंगे तो इसको आप 3 हिस्से आपको इसको दिखाई देंगे। कितने हिस्से दिखाई देंगे,
3 हिस्से दिखाई देंगे और 3 हिस्से क्या होंगे, छिपी हुई होंगी। यानी 3 हिस्से कौन कौन उसके हो जाएंगे, अगर आप बनाना चाहें यानी कि ये 3 + 3। और डाइस में 6 फलक होते हैं, यानी डाइस को हम कितने भागों में बांटते हैं, 6 भागों में बांटते हैं, या 6 पृष्ठ में बांटते हैं, 6 सतह में बांटते हैं, 6 सरफेस, कुछ भी आप कह सकते हैं। 6 सतह कह लीजिए, 6 भाग कह लीजिए, चाहे 6 सरफेस कह लीजिए, यानी कुछ भी आप कह लीजिए। तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, 3 + 3। जब आप इसको बांटे तो ये 2 भागों में डिवाइड हुई, 3 + 3 की आकृति में, 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 1 सतह, 2 सतह और 3 सतह, यानी कि 3 3 6 सतह हो गई। और 6 सतहों को मिलकर हमारी एक संपूर्ण क्या बन गई, डाइस बन गई। तो इसी से आइए देखते हैं डाइस की परिभाषा, थोड़ा देख लेते हैं। डाइस की परिभाषा नोट करिएगा, हेडिंग डालकर नोट करिएगा डाइस की परिभाषा। तो अगर डाइस की परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। बेसिक है, थोड़ा सा जानना जरूरी है, इसके बाद सवालों पर बात करेंगे। ऐसी त्रिआयामी ऐसी त्रिआयामी वस्तु या आकृति, वस्तु या आकृति, आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई बराबर होती है, ऊंचाई बराबर होती है, क्या कहलाती है, बराबर होती है, ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। ऐसी आकृति को पासा कहते हैं, पासा या डाइस कहते हैं। पासा या डाइस कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई। यानी कैसी आकृति है, त्रिआयामी है, और इसमें क्या होता है, लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर और ऊंचाई भी बराबर होती है। अगर आप पासा को देखें तो ये किसके आकार का होता है, घन के आकार का होता है या घनाभ के आकार का होता है। तो आप कह सकते हैं पासा हमारा कैसा है, घन भी है या घनाभ भी है। आइए इसको मिटाते हैं, अब बात करते हैं डाइस में हम क्या क्या पढ़ेंगे। डाइस को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, एक बेसिक डाइस, एक राजकर डाइस। बेसिक डाइस और राजकर डाइस 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक को हम पढ़ेंगे बेसिक डाइस में और दूसरा है राजकर। बेसिक में क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। बेसिक में हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइस। क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइस। बनाते जाइए आप भी मेरे साथ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइस, इसका मतलब क्या है, पासे की पहचान करना। यानी कि इसको लिख सकते हैं आप हिंदी में, पासे की पहचान। दूसरे इसमें क्या पढ़ेंगे, अपोजिट सरफेस ऑफ डाइस, यानी कि पासे की विपरीत सतह ज्ञात करने के। अपोजिट सरफेस ऑफ डाइस, सरफेस माने क्या होता है, पृष्ठ होता है या सतह होती है। सरफेस ऑफ डाइस यानी कि पासे की विपरीत सतह। इसको हिंदी में लिख लीजिए, पासे की विपरीत सतह। राजकर डाइस में क्या क्या पढ़ेंगे, एक्सपेंशन ऑफ डाइस। एक्सपेंशन ऑफ डाइस यानी कि पासे का प्रसार। क्या पढ़ेंगे, इसको हिंदी में लिख दीजिए, पासे का प्रसार।
और क्या पढ़ेंगे दूसरा, कंटेंट ऑफ डाइस। कंटेंट ऑफ डाइस यानी कि पासे पे लिखावट। पासे पे लिखावट। तीसरा पढ़ेंगे हम इसमें ओपन डाइस या क्लोज डाइस। ओपन या क्लोज डाइस। यानी कि बंद पासा या खुला पासा, तो आप हिंदी भी लिख सकते हैं बंद पासा आब्लिक खुला पासा। और हम क्या पढ़ेंगे चौथा, इसमें पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि पासे के रिक्त स्थान पूर्ति करना, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना, पासे में रिक्त स्थान की पूर्ति करना। इतनी चीजें हम डाइस में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइस, अपोजिट सरफेस ऑफ डाइस, और क्या पढ़ेंगे एक्सपेंटेशन ऑफ डाइस और कंटेंट ऑफ डाइस, और क्या पढ़ेंगे ओपन या क्लोज डाइस और फिल इन द ब्लैंक्स। इतनी चीज़ों को हम डाइस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा बेसिक डाइस। अब बेसिक डाइस में क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइस यानी पासे की पहचान। पासे की पहचान, इसमें हेडिंग डालिएगा और एक पासा जो हमारा होता है, यानी कि पासे की पहचान करने में एक जो पासा होता है हमारा, वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है, जो डाइस होता है ये हमारा 3 प्रकार का होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइस के अंदर कौन कौन सा होता है, पहला नंबर डाइस की पहचान में पहला नंबर है वन सरफेस कॉमन डाइस। दूसरा है 2 सरफेस कॉमन डाइस। और तीसरा है नो सरफेस कॉमन डाइस। तीसरा क्या है, नो सरफेस कॉमन डाइस। 1 सरफेस कॉमन डाइस का मतलब क्या होता है, एक सतह समान होना। 2 सरफेस कॉमन डाइस का मतलब क्या होता है, 2 सतह समान होना। और नो सरफेस कॉमन डाइस का मतलब क्या होता है, कोई भी सतह समान ना होना। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा आइडेंटिफिकेशन के डाइस के अंदर 1 सरफेस कॉमन डाइस। तो आइए देखते हैं 1 सरफेस कॉमन डाइस क्या होता है। 1 सरफेस कॉमन डाइस में बच्चे, माय डियर, 1 सरफेस कॉमन डाइस में क्या होता है, इसमें 2 आकृतियों का होना आवश्यक है। अगर 2 आकृति नहीं है तो हम इसको 1 सरफेस कॉमन डाइस में शामिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, इसकी कंडीशन है कि यहाँ पे 2 आकृतियां जरूर होगी और क्या होगी, उसमें एक सतह समान होगी। दोनों आकृतियों में एक एक सतह क्या होगी, वो समान होगी। तो आइए देखते हैं 1 सरफेस कॉमन डाइस। हेडिंग डालिएगा 1 सरफेस कॉमन डाइस। वन सरफेस कॉमन डाइस। इसमें क्या होता है बच्चे, माय डियर, इसमें होता है कि इसमें एक सतह, इसका अर्थ क्या होता है, यहां पर लिख लीजिए अर्थ क्या होता है, एक सतह समान। एक सतह समान, इसका जो अर्थ होता है क्या होता है, एक सतह समान। मान लीजिए कोई आपके पास 2 आकृतियां हैं और उसमें ए से एफ तक के अक्षर लिखे हुए हैं। आइए देखते हैं, यहां भी, या तो यहां पे लिख लीजिए थोड़ा सा। 1 सरफेस कॉमन डाइस में वन सरफेस कॉमन डाइस में कम से कम आप भी लिखते जाइए साथ में, कम से कम 2 आकृति का होना अनिवार्य है। कम से कम
दो आकृतियों का होना अनिवार्य है। दो आकृतियों का होना अनिवार्य है और एक सतह समान होती है और एक सतह समान होती है। अब क्या है इसका अर्थ, क्या होता है? एक सतह समान होती है और इसमें कम से कम दो आकृति का होना जरूरी है और क्या होना चाहिए? उसमें एक सतह समान होनी चाहिए। आइए देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे एक पासे में ए से एफ तक अक्षर लिखे हैं। ए से एफ तक अक्षर लिखे हैं। अब वन सरफेस कॉमन डाइस की जब पहचान कर रहे थे आप, तो इसमें क्या था? एक सतह समान होना था और दो आकृतियों का होना जरूरी था। तो यहां पे दो आकृति बना लीजिए, यानी कि ए बी सी डी ई और एफ। थोड़ा सा पेशेंस रख के चलिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। दो आकृतियों का होना जरूरी है, यानी दो आकृति। यहां पे मान लीजिए लिखा है ए, यहां पे बी लिखा है और यहां पे सी लिखा है। यहां पे क्या लिखा है? सी लिखा है, यहां पे ई लिखा है, यहां पे एफ लिखा है। दो आकृति हो गई और एक सतह समान भी हो गई। दो आकृतियां हो गई और एक सतह समान भी हो गई, यानी समान यहां पे क्या है? एक सतह सी है और दूसरी सतह यहां पे क्या है? सी है, यानी क्या है? एक सतह इसकी समान हो जाएगी। तो इन दोनों आकृतियों में अगर आप देखो, इन दोनों आकृतियों में अगर आप देखें तो इसमें एक ऐसी सतह है जो दोनों में कॉमन है। कॉमन यहां पे क्या है? सी यहां पे क्या है? कॉमन है। सी यहां पे क्या है? कॉमन है। सी कॉमन है, दिख रहा है। तो ये पासा आप मान लीजिए, अगर यहां पे एक सतह समान है तो आप मान लीजिए कि ये क्या है? वन सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। एक सतह समान दिख गई तो आप समझ लीजिए कि वन सरफेस कॉमन डाइस का ये क्वेश्चन है। ठीक, पहली बात। अब इसमें क्या है? सी कॉमन हो गया। अब इन दोनों आकृतियों में ए बी सी ई एफ लिखा है। एक ऐसी आकृति भी है जो हमें दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन फिर भी वो है। दिखाई तो नहीं दे रही, अगर आप इन दोनों आकृतियों में देखें तो आपको दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन वो है। इसमें क्या क्या दिख रहा है? ए बी सी दिख रहा है, ठीक है। इसमें सी या ई और एफ। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? डी दिखाई नहीं दे रहा है आपको। तो यहां पे सी यहां पे कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और इन पासों में, इन दोनों पासों में डी आकृति, डी सतह एक ऐसी है, एक ऐसी सतह है जो इसमें क्या है? डी आपको दिखाई नहीं दे रहा। जो डी नहीं दिखाई दे रहा तो वो क्या हो जाएगी? हिडन सरफेस हो जाएगी। दिखाई क्या नहीं दे रहा है? हिडन, सॉरी डी। डी आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो डी आपके यहां पे क्या हो जाएगा? हिडन हो जाएगा। हिडन का मतलब क्या होता है? छिपी हुई आकृति, छिपी आकृति। अब सी और डी तो आपको मिल गए। अब कॉमन सरफेस का विपरीत हमेशा क्या होता है? हिडन होता है। आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे नोट कर डालिएगा, नोट डालिएगा, लिख लीजिए। कॉमन सरफेस का विपरीत कॉमन सरफेस का विपरीत हमेशा ही क्या होता है? हिडन होता है। हमेशा क्या होता है? हिडन होता है। तो सी का विपरीत तो आपको मिल गया, डी मिल गया। सी का विपरीत क्या मिल गया आपको? डी मिल गया। यहां पे बना लीजिए थोड़ा सा, अगर आप इसको फिगर बनाना चाहें तो बना लीजिए। यहां पे लिख दीजिए कॉमन, आपका विपरीत क्या होता है? हिडन होता है।
हिडन। कॉमन क्या होती है? कॉमन वो आकृति होती है जिसमें दोनों आकृतियों में उपस्थित हो, यानी कि उभयनिष्ठ हो। और हिडन क्या होती है? जो दोनों आकृतियों में दिखाई न दे, वो आपके क्या होती है? हिडन होती है। तो कॉमन का विपरीत क्या हो गया? हिडन हो गया। आप बुद्धिजीवी प्राणी हैं, आप एक सतह का विपरीत निकाल लिए। आप सोचेंगे, आपका दिमाग चंचल है कि आप सोचेंगे कि आपको सभी सतह का विपरीत निकालना है। क्या निकालना है? सभी सतहों का विपरीत निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अगर इसके विपरीत निकालना हो, आपका दिमाग चंचल था, आपने सभी सी का विपरीत तो क्या हो गया? हिडन हो गया। यानी कॉमन का विपरीत क्या होता है? हिडन हो जाता है। आपको सभी सतहों के विपरीत निकालना है। तब आप क्या करेंगे? तब आप कुछ ना करिए, दी हुई आकृतियों में जो कॉमन सरफेस है, कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज घूम जाइए। कैसी? क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा। अब मान लीजिए, यहाँ आप देख लीजिए थोड़ा सा, जब घड़ी पढ़ाई में बताएंगे वहां पे, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है। अब घड़ी की दिशा ये 1 है, यहाँ पे 11 है। अगर घड़ी की दिशा क्या है? 12 से 1 की तरफ है कि 12 से 11 की तरफ? तो क्या बताएंगे आंसर में? 12 से 1 की तरफ क्या है? घड़ी की सुई की दिशा है, यानी कि क्लॉकवाइज। तो घड़ी कैसी चलती है हमारी? क्लॉकवाइज चलती है। कैसी चलती है? क्लॉकवाइज चलती है। तो घड़ी की सुई की दिशा में आप घूम जाइए जब आप इसके विपरीत निकालना हो सभी सतहों के। तो आइए निकालते हैं। जब आप घूमेंगे, यानी कि ये यहाँ पे क्या है? सी है, सी यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे कॉमन है, तक सुई के, यानी कैसे घूमना है? क्लॉकवाइज घूमना है। तो क्लॉकवाइज यहाँ से ऐसे घूमेंगे। और यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे कॉमन है सी, तो यहाँ से ऐसे घूमेंगे। ये तो अब घूम गए। अब क्या लिखना है? कॉमन के नीचे क्या लिखना है आपको? कॉमन लिखना है। कॉमन के नीचे कॉमन, तो कॉमन यहाँ पे सी है और यहाँ पे क्या है? सी है। तो सी और सी को यहाँ लिख लीजिए। अब सी के बाद यहाँ पे क्या है? बी आ गया। अब बी के बाद यहाँ पे क्या आया? ए आया। अब जब आप इस आकृति में आएंगे तो सी के बाद क्या है? यहाँ पे ई है और ई के बाद एफ है। अब कॉमन के नीचे आप क्या लिखा है? कॉमन लिखा है। तो कॉमन के नीचे जब आप कॉमन लिख दिए तो कॉमन का विपरीत क्या होता है? हिडन। क्या होता है? हिडन होता है। अब हिडन यहाँ पे कौन सी है? कौन सी सतह नहीं दिखाई दे रही? डी नहीं दिखाई दे रही। तो हिडन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। ये तो हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। सी का विपरीत क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और बी का ई हो जाएगा, ए का एफ हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आंसर, सी का विपरीत क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बी का विपरीत क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और ए का विपरीत क्या हो जाएगा? यहाँ से एफ हो जाएगा। इस तरह से हम वन सरफेस कॉमन डाइस को ज्ञात करते हैं। वन सरफेस कॉमन डाइस में क्या होता है? एक सतह समान होती है और क्या होता है उसका? एक सतह समान होती है और उसमें दो आकृतियों का होना जरूरी था। उसमें क्या है? दो आकृतियों का होना जरूरी था। जब आप इसके विपरीत निकाल रहे थे तो कॉमन का सीधे क्या हो रहा था? हिडन हो रहा था। जो आकृति हमें दिखाई नहीं दे रही थी वही उसका क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। यानी कि हिडन, छिपी हुई आकृति क्या होती है? विपरीत होती है। तो कॉमन का विपरीत हमेशा क्या होता है? हिडन होता है। ठीक है। जब आप सभी सतहों का जब विपरीत निकालना था तब आप कैसे चले थे? घड़ी की दिशा में चले थे। घड़ी की दिशा में जब आप चले तब आप क्या हुआ? कॉमन के नीचे कॉमन लिख दिए और इसके बाद जो सतह शेष बची उनको साथ में लिख दिए और उसके नीचे ये लिख दिए। अब यहाँ से आपको जो ज्ञात हुआ, क्या हुआ? कॉमन के नीचे कॉमन, तो वो हो जाएगी हिडन। वो तो सीधी सीधी आपको दिखाई दे रही थी हिडन, जो आपको दिखाई न दे। यहाँ पे डी आ गए तो सी का विपरीत हो गया डी। अब बचा बी के लिए क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा और ए के लिए एफ हो जाएगा। इस तरह से वन सरफेस कॉमन डाइस का खत्म करते हैं। आइए इसके कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्रिस्टल लगा लेते हैं। बहुत ही सरल भाषा में पढ़िए, भटकिए मत ज्यादा। आइए क्वेश्चन करते हैं, एक दो प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद साथ में आपको यह भी मिलेगा कि जो भी मैं टाइप पढ़ाऊंगा, यानी कि अगर मैं डाइस खत्म कर रहा हूं तो इसके साथ ही आपको क्या पढ़ाएगा, क्या पढ़ाऊंगा मैं? इसकी प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा। तो इससे आपको तैयारी भी और मजबूत हो जाएगी। आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये आकृति आपको बनी है।
ये आकृति, इस आकृति में कितने कहां से कहां तक अंक लिखे हुए हैं? 1 से 6 तक के अंक लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 तक के अंक लिखे हुए। इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको बताना है फलक, यानी कि फलक 5 के सामने कौन सा अक्षर होगा। फलक 5 के सामने कौन सा अक्षर होगा, ये आपका क्वेश्चन है। कौन सा अक्षर होगा? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 1 और क्या है 4 3 और 2। ये आपके क्या है? ऑप्शन है। या तो यहां पे कर लीजिए 6 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। आपसे पूछा है फलक 5 के सामने कौन सा अक्षर होगा, ये आपका क्वेश्चन है। आप जब वर्क सरफेस कॉमन राइज पढ़ रहे थे तो आपका क्या समझा था वहां पे? एक सतह समान होना। अब आप देखिए यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये क्या है 3 है, और कहां से कहां तक अक्षर लिखा हुआ है? 1 से 6 तक के अक्षर लिखे हुए हैं, और 3 इसमें क्या हो गया? कॉमन हो गया। अब कॉमन के विपरीत क्या होता है? हमेशा हिडन होता है, यानी कॉमन के विपरीत क्या होता है? हिडन होता है। तो यहाँ पे कौन सी आकृति दिखाई नहीं दे रही? तो 6 दिखाई नहीं दे रही, तो 3 का विपरीत तो हो जाएगा 6। ये तो ठीक है, तो एक सतह की बात कर लिया। अगर आपको सभी सतह निकालना है तो आपको कहां चलना है? जो कॉमन सरफेस है, कॉमन सरफेस से कहां? क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज घूम जाइए, क्लॉकवाइज घूम गए। अब कॉमन के नीचे क्या लिखना है? कॉमन लिखना है, लिख दीजिए। यहाँ पे ये 3 है, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कॉमन के नीचे कॉमन, ठीक है। 1 के नीचे हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कॉमन के विपरीत क्या होता है? हिडन होता है। और हिडन यहाँ पे क्या है? कौन सी आकृति? 1 से 6 तक के अंकों में कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा आपको? 6 अंक दिखाई नहीं दे रहा। तो कॉमन के विपरीत तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब क्या बचा? 1 का 5 हो जाएगा, या 5 का 1 हो जाएगा, और 4 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 का विपरीत 6 हो जाएगा, और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपका पूछा कहां से? फलक 5 के सामने कौन सा अक्षर है? तो फलक 5 के सामने कौन सा अक्षर होगा? 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? 1। ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मात्र 10 सेकंड के अंदर आप सवाल वन सरफेस कॉमन डाइज का सॉल्व कर सकते हैं। बस चुटकियों में सॉल्व कर लीजिए आप। एक क्वेश्चन और देखिए। एक पासे में, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक पासे में 6 रंग है। यानी मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन है एक पासे में एक पासे में 6 सतह हैं। पासे में तो 6 सतह होती ही हैं, 6 सतह हैं जो 6 रंग के हैं, जो 6 रंग के हैं। 6 रंग के हैं, कौन कौन से हैं? रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, पिंक है, और क्या है? ग्रीन है, और एंड व्हाइट। तो आपसे पूछा है तो फलक व्हाइट के सामने, तो व्हाइट के सामने कौन सा रंग है? आपको आकृति क्या दी गई है? आकृति ये दी गई है, आपके पास आकृति है, ये दी गई है। यहां पे लिखा हुआ है रेड लिखा हुआ है, यहां पे पिंक लिखा हुआ है, यहां पे ब्लू लिखा हुआ है, और यहां पे ब्लैक है, यहां पे रेड है, और यहां पे
व्हाइट लिखा हुआ है। आपसे पूछा क्या है, व्हाइट के सामने कौन सा रंग होगा। ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया है आपके पास ग्रीन, पिंक, ब्लू, ब्लैक। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। और आपसे पूछा व्हाइट के सामने कौन सा रंग होगा। एक पासे में 6 सतह हैं, 6 रंग के हैं। अब आप वन सरफेस कॉमन डाइस की पहली पहचान क्या है, एक सतह समान होना। यहाँ पे क्या कौन सा रंग समान है, रेड समान है। ये यहाँ पे हो गया रेड, ये तो आपका समान हो गया। और कॉमन का विपरीत क्या होता है, हमेशा हिडन होता है। कॉमन का विपरीत हमेशा हिडन होता है। आपको सभी सतह निकालना है तो सभी सतहों के लिए क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं। ये यहाँ पे रेड है, यहाँ से आप घूम जाइए घड़ी की दिशा में, यहाँ पे आ गए, यहाँ से घूम जाइए ब्लैक के पास आ गए। अब कॉमन के नीचे कॉमन लिख लीजिए। कॉमन के नीचे क्या लिखते हैं, कॉमन लिखते हैं। यहाँ पे रेड लिख लीजिए। रेड के बाद क्या है, पिंक है। अब पिंक के बाद क्या है, ब्लू है। अब यहाँ पे कॉमन के नीचे कॉमन, ठीक है, रेड, फिर व्हाइट और ब्लैक। अब कॉमन का जो विपरीत होता है वो तो होता है हिडन। कॉमन के विपरीत क्या होता है, हिडन होता है। और हिडन यहाँ पे कौन सा रंग आपको दिखाई नहीं दे रहा, कौन सा रंग आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा ग्रीन। तो कॉमन का विपरीत, रेड का तो हो जाएगा ग्रीन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाइट के सामने कौन सा रंग होगा, तो व्हाइट के सामने कौन सा रंग होगा, पिंक। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हम वन सरफेस कॉमन डाइस की विस्तृत जानकारी आपको दी। आप लोग घर पे बैठकर इसकी एक एक पॉइंट नोट करके आप अपने नोट्स बनाइएगा। और साथ में प्रैक्टिस भी, अगर आपको बुक मिल जाए तो प्रैक्टिस भी करिएगा। नहीं तो हम प्रैक्टिस हम करवाएंगे ही। जैसे ही एक टॉपिक खत्म होगा साथ में इसकी हम प्रैक्टिस भी करवाते चलेंगे, आपका बेस मजबूत होता चला जाएगा। आइए, अब जब डाइस की पहचान कर रहे थे तो मैंने बताया था आपको कि डाइस हमारा 3 प्रकार का होता है, वन सरफेस कॉमन डाइस, 2 सरफेस कॉमन डाइस और नो सरफेस कॉमन डाइस। तो वन सरफेस की बात तो हम कर चुके, अब बात करते हैं 2 सरफेस कॉमन डाइस की। तो हेडिंग डालिएगा 2 सरफेस कॉमन डाइस। हेडिंग डालिएगा 2 सरफेस कॉमन डाइस। जब वन सरफेस कॉमन डाइस पढ़ रहे थे आप, तो वहां पे एक सतह समान हो रही थी। अब आप पढ़ रहे हैं 2 सरफेस कॉमन डाइस, तो इसमें क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 सतह समान हो जाएंगी। तो आप यहां पे लिख सकते हैं इसका अर्थ क्या होता है, इसका जो अर्थ हो जाएगा 2 सतह समान, 2 सतह समान। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 2 सतह समान। वन सरफेस कॉमन डाइस में 2 आकृतियों का होना भी जरूरी था और यहां भी 2 आकृतियों का होना जरूरी है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, यदि पासे में, अगर डिफिनेशन बना के लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, यदि पासे में, लिख लीजिए, यदि पासे में, भूलेगा कभी नहीं, लिख लीजिए, यदि पासे में दी गई 2 आकृति हो और 2 सतहें समान या उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ हो, तो ऐसी स्थिति को हम, ऐसी स्थिति को हम 2 सरफेस कॉमन डाइस का पासा कहते हैं। ऐसी स्थिति को हम 2 सरफेस कॉमन डाइस का पासा कहते हैं। क्या मतलब निकला, इसमें क्या है, 2 सतहों का समान होना, ठीक है, और इसमें क्या है, दूसरी कंडीशन इसमें क्या है कि इसमें 2 आकृतियों का होना जरूरी है। आपके एग्जाम में
एक आकृति, दो आकृति, तीन आकृति और चार आकृति के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। यहाँ पे क्या है, टू सरफेस कॉमन डाइस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, दो आकृतियों का होना जरूरी है और दो सतहों का समान होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं इसको। जैसे एक पासे में ए से एफ तक अक्षर लिखे हैं, एफ तक अक्षर लिखे हैं, ए बी सी डी ई और एफ। इसकी फिगर क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे डी लिखा है। अब इसमें क्या है, दो आकृतियों का होना जरूरी है, ठीक है, दो आकृति दे दी गई और क्या दिया कि दो सतहों का समान होना भी जरूरी है। तो दो सतह यहाँ पे कौन सी हो गई, यहाँ पे ए हो गई, यहाँ पे भी ए हो गई, यहाँ पे बी हो गई, यहाँ पे भी बी हो गई, तो दो सतहें भी समान हो जाएगी। अब बच रहा है यहाँ पे सी और डी, ये तो क्या है, अनकॉमन है। अगर ये अनकॉमन है सी और डी, तो ये सीधे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। कुछ नहीं सोचना, ए और बी देख लेना है कि इसमें दो सतह अगर समान है टू सरफेस कॉमन डाइस में, और जो सतह समान नहीं है वो ही एक दूसरे के क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो यहाँ पे अनकॉमन क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए अनकॉमन, वो क्या होता है, विपरीत हो जाती है एक दूसरे के। तो सी और डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएंगे। अब बचा ए और बी बचा, सी और डी तो विपरीत हो जाएंगे। अब बचा ई और एफ, तो ए के विपरीत या तो ई होगा या तो एफ होगा, अब बी के विपरीत या तो ई होगा या तो एफ होगा। इसके लिए दो विपरीत सतहें होती हैं, या तो ई होगा या तो एफ होगा। तो उसके लिए आइए देखते हैं, अगर टू सरफेस कॉमन डाइस में, टू सरफेस भाई वन सरफेस कॉमन डाइस जब पढ़ रहे थे तो एक सतह विपरीत हो रही थी। अब टू सरफेस कॉमन डाइस है तो इसमें क्या हो जाएगी, दो सतह क्या हो जाएगी, छिप जाएगी, दो सतह क्या होगी, छिपी हुई होगी। तो यहां पर लिख सकते हैं आप टू सरफेस कॉमन डाइस में, कॉमन डाइस में टू सरफेस कॉमन डाइस है तो टू सरफेस क्या हो जाएगी, हिडन होगी। हिडन का मतलब क्या होता है, छिपी हुई आकृति। अगर टू सरफेस कॉमन डाइस है तो टू सरफेस हिडन भी हो जाएगी। वहां पे क्या था, वन सरफेस कॉमन डाइस था तो एक सतह क्या हो रही थी, हिडन हो रही थी, ठीक है। अब टू सरफेस कॉमन डाइस में जो असमान है, यहाँ पे क्या है, सी और डी क्या है, यहाँ पे असमान है, असमान है, वह सीधे ही एक दूसरे, नोट डालकर हिडन नोट डालिएगा थोड़ा सा। टू सरफेस कॉमन डाइस में या सीडी मतलब टू सरफेस कॉमन डाइस, टू सरफेस कॉमन डाइस में, कॉमन डाइस में जो असमान सतह है, असमान सतह, असमान सतह का मतलब कॉमन, अनकॉमन सरफेस, अनकॉमन सरफेस है तो वह सीधे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। अब चित्र में आपको सी का विपरीत क्या होगा, सी और डी क्या है, अनकॉमन है, सी और डी क्या है, अनकॉमन है, तो ये एक दूसरे क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएंगी। तो यहां पर लिख सकते हैं आप सी का विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चित्र में ए और बी भी दिख रहे हैं
ए बी तो कॉमन है, चित्र में ए बी तो कॉमन है और चित्र में सी और डी भी है, दिख रहे हैं। लेकिन एक ऐसी सतह है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। क्या नहीं दिखाई दे रहा? ई और एफ हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये क्या हो जाएंगे? नहीं दिखाई दे रहे। इसलिए ए और बी का विपरीत या तो ई होगा या तो एफ होगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, इसके लिए विपरीत 2 आएंगे निकल के। सी का विपरीत क्या हो जाएगा? डी। अब यहां पे ए और बी दिख रहे हैं, ए का विपरीत क्या हो जाएगा? या तो ई हो जाएगा या तो एफ हो जाएगा, या तो ई हो जाएगा या तो एफ हो जाएगा। बी के लिए भी सेम और ए के लिए भी सेम। इस तरह से आप टू सरफेस कॉमन डाइस के क्वेश्चन पढ़े। अब आप कहेंगे वन सरफेस और टू सरफेस कॉमन डाइस में अंतर क्या होता है? वन सरफेस कॉमन डाइस और टू सरफेस कॉमन डाइस में अंतर क्या होता है? वन सरफेस कॉमन डाइस में केवल क्या होती थी? एक सतह समान होती थी, और एक सतह जो समान होती थी वही उसका क्या होता था? हिडन हो जाता था। कॉमन डाइस का विपरीत क्या होता था? हिडन। अब टू सरफेस कॉमन डाइस में क्या होगा? इसकी 2 सतह समान थी, तो 2 सतह अगर समान है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2 आकृति ऐसी होंगी जो छिपी हुई होंगी, वही उन दूसरे क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक ऐसी आकृति भी थी जो हमारी अनकॉमन थी, तो वो क्या होती? सी और डी थी। तो सी और डी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अनकॉमन क्या होते हैं? विपरीत हो जाएंगे। आइए कुछ इसमें क्वेश्चन कर लीजिए, 1-2। जो अनकॉमन था वो क्या हो गए? विपरीत हो जाएंगे। क्वेश्चन नोट करिएगा। एक पासे में 6 सतहों में एक से लेकर 6 तक के अंक लिखे हैं। यदि नीचे दिए गए पासे में एक का विपरीत क्या होगा? तो पूछा है एक का विपरीत होगा। एक का विपरीत क्या होगा? ये क्वेश्चन है। इसकी आकृति क्या है? ये आपका क्वेश्चन है। एक पासे में 6 सतहों में 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे हुए हैं और वो आपसे पूछा है एक का विपरीत क्या होगा। अब टू सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे 6 और 4, तो यहां पे क्या है? कॉमन है। इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं किसका क्वेश्चन है? टू सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। अब बचा हमारा 1 और 3। जो हमारा 1 है और यहां पे 3 है, ये क्या है? अनकॉमन है। ये क्या है? यहां पे अनकॉमन है। तो अनकॉमन है तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं आप 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या है? ये अनकॉमन है। क्या है? अनकॉमन है। और जो अनकॉमन होते हैं वही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं टू सरफेस कॉमन डाइस में। अब बचा 6 और 4, और 6 और 4 यहां पे अंक है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब 1 और 3 की बात तो कर लिया, 1 और 3 की बात तो कर लिए। अब यहां पे क्या दिया है? 6 और 4 दिया है, 6 और 4 दिया है, ठीक है। आपकी आकृति में दिया गया है 6 और 4। अब बचा का यहाँ पे 2 और 5, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 6 का विपरीत या तो 2 होगा या तो 5 होगा, और 4 का विपरीत या तो 2 होगा या तो 5 होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा। तो इसलिए हम टू सरफेस कॉमन डाइस का विपरीत हम निश्चित नहीं कर सकते थे, और वन सरफेस कॉमन डाइस का हम विपरीत हम निश्चित कर सकते हैं।
इसमें केवल एक वैल्यू ऐसी होती है जो अनकॉमन होती है, वही एक दूसरे क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक पासे में छह सतहों में, एक पासे में छह सतह हैं जो छह रंग के हैं, कौन कौन सा है? रेड, येलो, ब्लैक, पिंक, ग्रीन और व्हाइट। तो आपसे पूछा है विपरीत होगा, यानी कि आपको सभी सतह के विपरीत निकालना है, विपरीत होंगे, ये आपका क्वेश्चन दिया। आपको आकृति क्या दी गई है? यहां पे रेड है, यहां पे येलो है और यहां पे पिंक है, यहां पे व्हाइट है और यहां पे रेड है और यहां पे पिंक है। आपसे पूछा है कि सभी के विपरीत आप निकालिए। आपके पास क्वेश्चन है, एक पासे में छह सतह हैं जो छह रंग के हैं, क्या क्या है? रेड, येलो, ब्लैक, पिंक, ग्रीन और व्हाइट है। आपके पास दो आकृति दी गई है, दो आकृतियां दी गई हैं और इनके आपको विपरीत निकालना है। अब आप सबसे पहले आप ये देखिए कि वन सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है कि टू सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे कहेंगे सर यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे भी रेड है और यहाँ पे पिंक है और यहाँ पे भी क्या है, पिंक है। तो इसमें दो सतह क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, टू सरफेस कॉमन डाइस का क्वेश्चन है। अब क्या बचा, और क्या देखते हैं इसमें सबसे पहले हम देखते हैं और क्या देखते हैं, येलो। अब यहाँ पे क्या है, येलो, यहाँ पे क्या है, व्हाइट। यहाँ पे येलो, यहाँ पे व्हाइट है। तो ये एक दूसरे क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अनकॉमन है। अनकॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन, सॉरी अनकॉमन है। अब यहाँ पे क्या है, अनकॉमन है दोनों आकृति में, ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएगी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं येलो का विपरीत क्या हो जाएगा, व्हाइट। और बचा क्या, रेड, पिंक, रेड और पिंक आपको क्वेश्चन दिए गए हैं आकृति में। अब यहां पे खोल लीजिए, येलो हो गया और व्हाइट हो गया। ये तो क्या हो जाएंगे, अनकॉमन है। अनकॉमन तो एक दूसरे क्या सीधे हो, ये क्या हो जाएंगे, सीधे विपरीत हो जाएंगे। अब बचा रेड और पिंक। तो रेड और पिंक क्या है, ये कॉमन है। अब ब्लैक और ग्रीन बचे। तो ब्लैक या तो इसका रेड का अपोजिट या तो ब्लैक हो गया तो ग्रीन होगा, क्योंकि हम निश्चित नहीं कर सकते हैं टू सरफेस कॉमन डाइस, इसलिए हम क्या है इसका निश्चित नहीं कर सकते। या तो यहाँ पे ब्लैक होगा और या तो यहाँ पे ग्रीन होगा। इस तरह से आप डाइस की बेसिक जानकारी ली आपने। अब बेसिक जानकारी के अंदर आपने क्या पढ़ा, डाइस की पहचान करना सीख गए। वन सरफेस कॉमन डाइस का है, टू सरफेस कॉमन डाइस का है। आज हम इतना ही पढ़े, कल हम नो सरफेस कॉमन डाइस की शुरुआत करेंगे। तो कल हम नो सरफेस कॉमन डाइस से शुरुआत करेंगे। आप इस तरह पढ़ते रहिए और देखते रहिए परीक्षा वाली चैनल और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।